चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिश वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। उन्हीं के 12वें पटधर संग सुमेरु सरल मना व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि आचार्य प्रवर श्री पाशु चंद्र जी महाराज साहब SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभ करता अणुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। समनी जी को विधिक वंदना। तू तो अब के बचा ले थारो जीव फसन दे मत न फंद में पुद्गल ओबो पार धीरे चाल विषय ले सावधान रही जे सदारे इनमें ही है थारो श्रेय। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधु जय गच्छिय दसम पटधर आचार्य प्रवर श्री लाल चंद्र जी महाराज साहब ने कहा है कि इस फंदे से बचना है। फंदे से बचना बहुत बड़ी बात है। हर कोई बच नहीं सकता है और बचना है तो धर्म की शरण और गुरु के चरण में जाना पड़ता है। यहाँ जीव यानी आत्मा, ये आत्मा क्या है? फंदे में फंसी हुई है। कोई इसे बचना चाहता है, बचने की प्रयत्न करता है, कोई इसमें जानबूझकर फंसा हुआ है। जो घातक फंदा है इसको सुख मान कर बैठा है। बंधुओं, ये फंदा क्या है? ये पारधी कौन है और ये जाल क्या है? जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वो जीव उस फंदे से बच नहीं सकता है, वहाँ से मुक्त नहीं हो सकता है। तो ये जो फंदा है ये विषय विकारों का फंदा है। ये 4 कषाय फंदे हैं और जो जाल बिछाने वाला जो पारधी शिकारी है पुद्गल है और वह जाल में फंसने वाले पशु पक्षी नर नारी प्राणी है। इसमें हिंसक भी फंसता है और विद्वासंक भी फंसता है और इसमें पुण्यात्मा जीव भी फंसते हैं और पापात्मा जीव भी फंस जाते हैं। ज्ञानी जन ने कहा कि इससे बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करना है। समझना होगा कि ये जो पुद्गल है ये क्षणिक है, ये शाश्वत नहीं है, विध्वंस होने वाला है। ये जो सुख के साधन बताए गए ये साधन क्या है? शाश्वत नहीं है, क्षणिक है। बंधुओं, लेकिन साधक जैसे जैसे सुख के साधन प्राप्त कर लेता है उसमें रचा पचा हो जाता है, उसको ही सब कुछ मान लेता है। आज आप देखते हो आधुनिक दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजीज कितने आ गए हैं। जैसे जैसे साधन बढ़ते हैं दुख भी बढ़ जाते हैं और उसी दुख को सुख मान लेता है और उस फंदे में फंस जाता है। एक सत्य घटना पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के मुखारविंद से सुनी थी। यह मद्रास की एक सत्य घटना है। समृद्ध व्यक्ति ने देखा कि बाजार के अंदर नई वॉशिंग मशीन आई है। यह वॉशिंग मशीन पत्नी के लिए बहुत आरामदायक होगा, कपड़े धोने के लिए वहाँ समय भी बचत हो जाएगी और ज़्यादा श्रम भी नहीं होगा। बंधुओं, काफ़ी बार समय बचाने के चक्कर में बहुत कुछ नुकसान कर बैठते हैं। पुराने ज़माने के अंदर आप देखोगे किस तरह से महिला गृहिणी जो भी काम करती है अपने हाथों से करती थी और आज 80-85 साल भी हो जाते हैं फिर भी वो अपना काम करना नहीं छोड़ती है। लेकिन आज अगर किसी को कह देते हैं कि भोजन करने के लिए बैठे हैं और किसी ने कह दिया कि 1 गिलास पानी लाकर दे देना, तो वहाँ पर तुरंत कह देंगे कि मेरे में क्षमता नहीं है, मार में कोई हरदा नहीं है, उठ के खुद ही ले लो। बंधु, एक क्यों कह सकते हैं कि पुराने ज़माने के अंदर खाना पीना बहुत अच्छा था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, उसमें कोई मिलावट नहीं थी, लेकिन उस समय पुरुषार्थ भी करते थे, मेहनत भी करते थे, आलस प्रमाद नहीं आता था। ये नहीं सोचते थे कि मैं किसी और को बोल दूं, किसी और को निर्देश दे दूं कि वो काम कर लो। स्वयं उठ के स्वयं कर लेते थे तो शरीर के अंदर वो फुर्ती रहती थी। लेकिन आज अगर कोई किसी को कुछ कह देता है तो एक झटके के अंदर वहाँ सुनने को मिल जाता है कि मेरे से नहीं होता है।
वह समृद्ध व्यक्ति भी यही सोचा कि पत्नी को आराम मिलेगा तो वॉशिंग मशीन घर पे लेकर आ गई। जैसे ही वह पत्नी उस मशीन को देखती है तो बहुत प्रसन्नचित हो जाती है कि मेरे पति ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे लिए सुविधाजनक मशीन लेकर आ गए। मेरे पति कितना ध्यान रखते हैं, मेरे सुख दुख में कितना काम आते हैं। बंधुओं, जब स्थिति अनुकूल रहती है तो सब अच्छे लगने लग जाते हैं, और जब स्थिति अनुकूल नहीं रहती है, प्रतिकूल रहती है, तो अपने भी क्या हो जाते हैं, पराये बन जाते हैं। अब वहाँ पर कपड़े धोने की मशीन आ गई, लेकिन आज आप देखोगे कपड़े की धोने की मशीन तो आ गई, लेकिन साथ में इतनी सुविधा हो गई कि वहाँ पर उस मशीन ड्राई भी कर लेते हैं, कपड़े को पूरा सुखा भी देता है, और वहाँ पर प्रेस होकर भी बाहर निकल जाते, वो भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल कपड़ों की मशीन ही नहीं, साथ में बर्तन धोने की मशीन भी आ गई है। बर्तन जो होते हैं उस मशीन के अंदर डाल दोगे, वो अपने आप धुलकर, चाहे गर्म पानी से हो चाहे ठंडे पानी से हो। बंधुओं, केवल बर्तन भी नहीं, यहाँ तक भी पोछा करने के लिए रोबोट भी आ गया है। आप उसके अंदर थोड़ा पानी डाल दोगे और थोड़ा डिटर्जेंट डाल दोगे और रिमोट से आप चला लोगे तो पूरा घर की सफाई वह पोछे के रूप में वो रोबोट कर लेता है। आज हम कितने ही घरों में ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके लिए तो बहुत आराम हो गया था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यही मशीन उसके लिए दुखदाई हो सकता है। एक बार समृद्ध व्यक्ति बिजनेस के कार्य के लिए वो घर से बाहर चले जाते हैं, और वहाँ पत्नी पड़ोसी के घर में लड़की की शादी होने वाली थी, तो मंगल गीत के लिए उनको बुलाया था। बंधुओं, उससे पूर्व में जब भी बच्चे शैतान करते थे, जब भी वो लड़ते थे, जब भी रोते थे, तब उस समय माँ के मुंह से निकल जाता था कि तू रोएगा तो इस मशीन में डाल दूंगा। बंधुओं, उस पत्नी के 3 बेटे थे। एक छोटा सा बच्चा 1 साल का था, दूसरा बच्चा 5 साल का था, और तीसरा बच्चा 7-8 साल का था। तीनों बच्चे अब वो बड़ा वाला और बीच वाला जब भी मस्ती करते थे, तब माँ को अगर किसी बात पे गुस्सा आ जाता, वो परेशान करते, तो माँ एक ही बात बोलती, अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो तुम्हें क्या कर दूंगी, उस मशीन में डाल दूंगी। बंधुओं, बार बार ये शब्द जब बातें सुनते हैं तो वहाँ दिमाग में फीड हो जाता है। अब वहाँ बड़ा बच्चा जब भी माँ ने ये बात कही, ये बच्चे के अंदर फीड हो गई। मंगल गीत के लिए वहाँ जाना पड़ा, और वह जाती है। महिलाएं जब भी कोई भी काम में जाती है तो काम तो होता है कम और बातें होती है ज़्यादा। चाहे वह व्याख्यान के अंदर हो, चाहे मंदिर में जाए, चाहे पनघट में जाए पानी भरने के लिए, या फिर कोई भी कार्यक्रम में जाए, वहाँ बातें शुरू हो जाती है। और चाहे वह सामायिक में भी क्यों नहीं बैठे, सामायिक भी पूरी हो जाती है, लेकिन बातें कभी कंप्लीट नहीं होती है। वो पानी भरने के लिए पंगट गए, घड़े के सिर के ऊपर घड़ा रहता है, और उसके ऊपर भी एक घड़ा भी रख दो और काक में बच्चा भी रख दो, तो भी उसको भार महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो किस में डूबी हुई रहती है, बातों में डूबी हुई रहती है। और वही अगर घर के अंदर जब उसके सिर से वो घड़ा नीचे उतारना रहता है, और सासू माँ को कह दिया कि आप इस घड़े को क्या करो, नीचे उतार दो, और अगर सासू माँ ने थोड़ी भी देर कर दी तो वह मुंह से निकल जाएगा कि मेरे तो यहाँ प्राण निकल रहे हैं, आप घड़े को नीचे क्यों नहीं रख रहे हो, पहले आप घड़े को नीचे रखो। बंधुओं, यही अंतर हो जाता है। जब अपने आप में मग्न हो जाते हैं तब बाहर के कोई भी वस्तु, कोई भी वातावरण उनको नहीं दिखता, और जब खुद के ऊपर बात आती है तब दूसरों के ऊपर वह बड़ास निकाल देते हैं। ये क्यों चिंतन करना। अब वह महिला, वह माँ मंगल गीत गाने के लिए गए, और वहाँ पर मंगल गीत गाते गाते समय बहुत लंबा हो गया था। छोटा बच्चा जो 1 साल का वो रो रहा था, उसको माँ की याद आ गई थी, और बड़ा वाला बच्चा ने कहा उसको कि भाई तुम चुप हो जाओ, मम्मी आने वाली है।
लेकिन वो चुप नहीं होता है, वो और ज़्यादा रोने लग जाता है। और बड़ा वाला भाई ने देखा कि ये चुप नहीं हो रहा है और उसको माँ की बात याद आ गई थी कि माँ बार बार कहती थी अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो तुम्हें क्या कर दूंगी, मशीन में डाल दूंगी। और वो छोटे बच्चा को उसको हाथ में लिया और उस मशीन को ढक्कन खोला और उसमें डाल दिया। वह ये सत्य घटना है। सावकार पेट के अंदर भरा पूरा परिवार था। वो बच्चा बार बार उस बात को सुन लिया, नेगेटिव बात को सुन ली, वो दिमाग में फीड हो गई कि माँ ने कहा था ऐसे की, और वो बच्चा वही करता है। वो छोटा सा 1 साल के बच्चे को उस मशीन में डाल दिया। फिर भी उसका रोना चुप नहीं हुआ, तो वो गुस्से में आकर उस स्विच को ऑन कर देता है। और जैसे ही ऑन किया, आप अच्छे से जानते हो कि मशीन में कपड़े कैसे धुलते हैं, और वहाँ बच्चे को डाल दिया तो उसकी क्या दशा हुई होगी। उसके प्राण पंकुरे उड़ गए, हमेशा के लिए आवाज़ बंद हो गई। वो क्या था, सुविधा के लिए घर में मशीन लेकर आए थे, लेकिन वो ही क्या हो गया, दुखजनक हो गया। अब वहाँ बड़ा बच्चा और बीच वाला दोनों ने देखा कि माँ आएगी तो मारेगी, पिताजी आएंगे तो डांटेंगे। उसी के डर से दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं, दौड़ते दौड़ते गली के किनारे गए। और वहाँ पर जैसे ही मेन रोड आया, दोनों को बस वही घबराहट थी कि घर पे अंदर रहेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे साथ भी होगा। तो वो उसी घबराहट के कारण से ना आगे देखा ना पीछे देखा, एक गाड़ी आई और एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों वहीं पे ऑन स्पॉट में मर जाते हैं। बंधुओं, ये सत्य घटना है, एक परिवार के साथ हुआ है। जो सुखजनक, जो मशीन को घर पे लेके आए थे सुविधा के लिए, और वही सुविधा क्या हो गई है, दुख का कारण बन गया। जो सुख का फंदा है, दिखने में सुख लगता है लेकिन वही दुख का कारण बन जाता है। तो इसलिए गुरुजन ने कहा है कि इस फंदे से बचना है। आधुनिक दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना अच्छी बात है, लेकिन कैसे करना, किस तरह से करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।